2007 में एक डिवाइस ने पूरी दुनिया की शक्ल बदल दी, लेकिन 2026 में आके वही कंपनियां जिन्होंने वो 2007 में डिवाइस लॉन्च की, अब वो उस डिवाइस को चेंज करना चाह रही हैं। अब उस डिवाइस की जगह एक और डिवाइस लाना चाह रही हैं, लेकिन वो इस चीज का ऐलान पब्लिकली नहीं कर रही, ना ही वो इसको बहुत ज्यादा प्रोपेगेट कर रही हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो उस डिवाइस को, बेसिकली स्मार्टफोन को चेंज करना चाह रहे हैं। उसकी वजह बेसिकली क्या है? वजह यह है कि जिसको स्मार्टफोन चाहिए था उसके पास स्मार्टफोन है। अब जितनी इसकी अपग्रेड्स आ रही हैं उसमें कोई बड़ी चेंज नहीं आ रही, कोई वॉव फैक्टर नहीं आ रहा। थोड़ा सा कैमरा चेंज कर दो, थोड़ी सी बैटरी चेंज कर दो, एंड दैट्स इट। थोड़ा सा चिपसेट एनहांस कर दो, इसके अलावा कोई बड़ी चेंज नहीं आ रही। यही वो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है? स्मार्टफोन को रिप्लेस करने के लिए चीजें डेवलप हो रही हैं। जरा फ्लैशबैक करें 2018 में, जब इमरान चौधरी एक एप्पल का इंटरफेस डिजाइनर जो कि लंदन में पैदा हुआ, सैन फ्रांसिस्को में जाके एप्पल में उसने 20 साल जॉब की, और सिर्फ जॉब नहीं की, उनका इंटरफेस डिजाइनर था वो, एग्जेक्टिव लेवल का। वो और उसकी बेगम, जो कि दोबारा एप्पल के अंदर ही डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, इन दोनों ने फैसला किया कि बहुत हो गया ये स्मार्टफोन, बहुत हो गई ये टच स्क्रीन, लेट्स डू समथिंग बिगर। और वो बिगर क्या था? उन्होंने एप्पल की जॉब छोड़ी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फैसला किया कि हमने कुछ नया बनाना है। और वो नया क्या था? कि बगैर स्क्रीन के फोन बनाना है, एक सेल फोन जिसका फोन ना हो और जिसकी स्क्रीन ना हो। इसी काविश में, इसी चीज को आगे लेके उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर करवाई जिसका नाम ह्यूमेन रखा। 2018 में उन्होंने इसके लिए, इस आइडिया पे और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कैपिटल इन्वेस्टर ढूंढना शुरू किया, और लकीली उनको सैम अल्टमैन मिल गया, जो कि ओपन एआई का सीईओ है। उन्होंने उस सैम अल्टमैन ने उसका आइडिया पिक किया और उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गया। तो बिल आखिर 2024 में आके ह्यूमेन एआई पिन लॉन्च हुई। पहला ऐसा फोन, पहली ऐसी डिवाइस जिसकी स्क्रीन नहीं है, लेकिन वो एआई बेस्ड इंटरेक्शन करती है। ह्यूमन कुड टॉक टू देम, ह्यूमन कैन गेट सम रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। और बेसिकली वो था क्या? वो सिर्फ एक क्लिप की तरह आपकी शर्ट पे लग जाती थी। उसके अंदर लेजर इंक डिस्प्ले था। बेसिकली वो लेजर इंक डिस्प्ले क्या है? लेजर इंक डिस्प्ले ये है कि वो शर्ट पे आपकी पिन की तरह लगा हुआ है। यू टेक योर पाम इन फ्रंट ऑफ इट, और आपके पाम के ऊपर उसका डिस्प्ले आ जाता है, और आपके पाम के जेस्चर्स के साथ, पाम्स की मूवमेंट के साथ वो उसको इनपुट कंसीडर करता था। उसके अलावा आप उससे बात कर सकते थे, यू कुड गिव इट अ कमांड। लेकिन व्यूअर्स, कहानी यहां पे रुकी नहीं, क्योंकि ये अपनी टाइप की एक पहली इनोवेशन थी। और आपको पता ही है कि हर नई आने वाली चीज पे क्रिटिसिज्म बहुत होता है, और यही हुआ उस ह्यूमेन एआई पिन के साथ। लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट ना करने की सबसे बड़ी वजह कि वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि वो अपनी नौयत की पहली डिवाइस थी, उसकी बैटरी लाइफ ज्यादा नहीं थी, वो गर्म ज्यादा हो जाती थी, वो रिस्पॉन्स स्लो करती थी। इस सारी चीजों की वजह से उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मार्केट से। लेकिन व्यूअर्स, ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं थी, ये एक कॉन्सेप्ट था।
जो कि कॉन्सेप्ट वहां पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्सेप्ट खत्म होने के लिए होता ही नहीं है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चला है रैबिट R1। रैबिट इंक एक जो है यूएस की मशहूर कंपनी, उन्होंने एक छोटी सी ऑरेंज कलर की हैंडहेल्ड डिवाइस दी जिसकी बहुत छोटी स्क्रीन थी। लेकिन उसकी अच्छी बात क्या थी कि उन्होंने उसकी प्राइस सिर्फ $199 रिलीज की। उस प्राइस और उस इनोवेशन की वजह से, जिसको कहते हैं ना कि दैट वाज सोल्ड आउट ओवरनाइट, बहुत ही जल्दी उनका पहला स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लेकिन इसमें था क्या? ये बेसिकली दिस वाज नॉट अ सेलुलर फोन, ये एक एआई एजेंट थी। वो जो डिवाइस, इसको आप अगर आपने फर्ज करें कि आप अब उस एआई एजेंट का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊं कि बेसिकली दैट इज जस्ट एन असिस्टेंट वर्किंग फॉर यू। कि अगर आपने फूड पांडा पे ऑर्डर करना है तो आपको फूड पांडा की ऐप खोल के मेन्यू में से मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली अपनी उस डिवाइस को कहना है कि मुझे फर्ज करो कि मेरा पसंदीदा पिज्जा ऑर्डर कर दें। आपने टिकट बुक करवानी है, आप सिंपली उसको कहते हैं कि मुझे जो है वो सैन फ्रांसिस्को की, यूएस की, न्यूयॉर्क की, लंदन की, कराची की, लाहौर की एक टिकट बुक करवा दो फला डेट एंड फला टाइम के अराउंड, और वो खुद ही बगैर आपको विंडोज नेविगेट किए, दैट एआई एजेंट वाज कैपेबल इनफ कि वो ये सारे काम आपके लिए कर दे, जिसको बहुत पसीना आई भी नहीं। और सिर्फ यही नहीं, उसने बेसिकली पूरे के पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। और वो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि ये रैबिट ने किया या ह्यूमन ने सिर्फ किया। अब आ जाए एप्पल की तरफ। बेसिकली एप्पल ये नहीं कहता कि मेरा फ्लैगशिप जो ब्रांड है आईफोन, मैं उसको डिसकंटिन्यू करने वाला हूं। नो, ये बेसिकली उसके अंदर इनोवेशन ला रहा है। और खास तौर पे अगर आप गौर करें, इसके जो दो नए चिपसेट मॉडल्स हैं, ए एंड एम सीरीज, बेसिकली ये सिर्फ प्रोसेसर्स नहीं है, ये न्यूरल चिप्स है, ये न्यूरल चिप्स है। अब जरा समझें कि न्यूरल चिप्स क्या होती हैं। न्यूरल चिप्स जो हैं वो बेसिकली न्यूरल इंजन्स हैं जो कि एआई से रिलेटेड टास्क्स को बहुत तेजी से परफॉर्म करने के लिए बना रहे हैं। अब एप्पल इनके साथ कर क्या रहा है? अब रैबिट में प्रॉब्लम क्या था? रैबिट R1 में प्रॉब्लम यह था कि उसको एआई प्रोसेस करने के लिए सेलुलर डेटा चाहिए था, सेलुलर कम्युनिकेशन चाहिए थी। और आपको पता है कि एआई कंप्यूटेशन के लिए, एआई प्रोसेसिंग के लिए बहुत फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, तो सेलुलर डेटा जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो एआई ने इस प्रॉब्लम एप्पल ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके जो ए और एम सीरीज के नए चिपसेट्स आ रहे हैं, जिनको वो न्यूरल इंजन्स कह रहे हैं, वो बेसिकली एप्पल एआई को ऑन डिवाइस एआई की तरफ लेके जा रहा है कि एआई प्रोसेसिंग के लिए अब सेलुलर डेटा की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ऑन डिवाइस जो चिपसेट्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, जो मेमोरीज हैं, वहीं पे उसकी सारी एआई प्रोसेसिंग होगी। और इसी वजह से अगर आप देखें एप्पल का प्रो वियन, जो उनका वियन हेडसेट है, वो बेसिकली इस टच स्क्रीन को या स्क्रोलिंग स्क्रीन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, जिसमें आपको ऑप्टिकली आपके सराउंडिंग में आपका पूरा इंटरफेस मिल रहा है। और वो इंटरफेस आपके जेस्चर्स को मॉनिटर करके और आपकी कमांड्स को लेके एआई प्रोसेसिंग, एआई के इंजन्स की बेस पे आपको आपके डिजायर्ड टास्क करके दे रहा है। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, गूगल ने अपनी जेमिनाई को एंड्रॉयड का पार्ट बना दिया। तो अब जो है ये एआई रिप्लेस कर रही है आपके स्मार्टफोन्स को।
और यही हुआ सैमसंग गैलेक्सी S26 में, क्योंकि वो एंड्रॉयड बेस्ड है। उन्होंने अपने फोन के अंदर कोई मेजर डिजाइन चेंज या कैमरा चेंज या इस किस्म की चेंजेस नहीं की, बल्कि मैंने जो आपको अपने लास्ट वीलॉग में भी बताया, उसमें भी उन्होंने बेसिकली यही किया कि उन्होंने स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट चेंज करके एआई फोन कर दिया, जिसमें उन्होंने आपको 3 किस्म के एआई एजेंट दे दिए, वीडियो एडिटिंग, बाकी सब काम के लिए, आपके डेली टास्किंग के लिए, आपकी हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। सो बेसिकली इस आज के इस सारे कुछ का मकसद क्या है, आज की डिस्कशन का जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, कि आपको यह समझाना है कि जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ रही है फ्रॉम स्मार्टफोन टू एआई फोन, जिसमें आपको खास तौर पे जो अभी अगर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई मैं करूं, तो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज स्क्रीन टाइम। हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि हम अगर 4 बंदे फैमिली के बैठे हैं तो 4 बंदे अपने अपने फोन की स्क्रीन पे कुछ कर रहे होते हैं। सो बेसिकली जो इनोवेटर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं कि ये स्क्रीन टाइम खत्म हो, ताकि जो इंसान की आंखें हैं, इंसान का दिमाग है, वो और बाकी कामों की तरफ भी चले। और उसके अलावा जब मैंने आपको शुरू में कहा कि स्मार्टफोन की सेल स्टैग्नेंट हो गई है, क्योंकि उसमें कोई नई चीज आ ही नहीं रही। अगर थोड़ा सा कैमरा एनहांस कर दो, थोड़ा सा डिस्प्ले एनहांस कर दो, थोड़ी सी बैटरी लाइफ एनहांस कर दो, एंड दैट्स इट, देयर इज नो न्यू फीचर इन इट। और जो सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो सर्वाइवल स्ट्रेटेजी पे नहीं जाते, वो हमेशा ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। और यही वजह है कि अब वो एक नेक्स्ट लेवल पे की इनोवेशन लेके आ रहे हैं, जो कि सैमसंग ने इंट्रोड्यूस की। सो हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि कोई चीज, कोई टेक्नोलॉजी कहीं पे रुकती नहीं। आईपॉड से आईपैड आया, ब्लैकबेरी डिसअपियर हुई तो टच स्क्रीन्स आ गई उसके अंदर भी, नोकिया डिसअपियर हुआ तो वो B2B बिजनेस में चला गया। टेक्नोलॉजी डज नॉट डाई ड्रामेटिकली, सो टेक्नोलॉजी टाइम लेती है। और आज के इस सारे कुछ का मेरा मतलब ये नहीं है कि महीने बाद या साल बाद या 2 साल के बाद स्मार्टफोन ड्राई आउट होगा। नो, इसकी शक्ल चेंज होगी। There will be a new type of phone with us, जिसको शायद हमें हाथ भी ना लगाना पड़े और वो सब कुछ हमारे काम कर दे। सो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि इस टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन पे आपकी क्या राय है और कितना टाइम ये ले सकती है अपनी कंप्लीट एआई एवोल्यूशन की तरफ, फ्रॉम स्मार्टफोन टू एआई फोन। सो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हफ्ते में जो 3 वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू।